इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग फाइवर की गिग पर मेटा डेटा का जो ऑप्शन होता है वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी गिग के मुताबिक, उसकी कैटेगरी के मुताबिक कौन सा मेटा डेटा सही है। मेटा डेटा को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गिग पर यही मेटा डेटा आता है। और मेटा डेटा में काफ़ी दफ़ा कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आए थे, तो उस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करना है और आपकी गिग पर एक अच्छा मेटा डेटा कैसे ऐड करना है, इस वीडियो में हम यही सब सीखने जा रहे हैं। जैसे ही आप लोग अपनी गिग को एडिट करेंगे तो यहाँ पर टाइटल, कैटेगरी और तीसरा ऑप्शन होता है गिग मेटा डेटा। तो गिग का मेटा डेटा बहुत लाजिमी होता है। सबसे पहले एक बात जहन में रखें कि ये तब्दील होता रहता है, चेंज होता रहता है आपकी फाइवर की गिग की कैटेगरी से। तो आपकी फाइवर की गिग का मेटा डेटा आपकी फाइवर की गिग की कैटेगरी के लिहाज से ही होता है। अब जहाँ पर मैंने सबसे पहले मेरी कैटेगरी है डाटा एंट्री, और इसका ज़्यादा इतना खास फर्क नहीं पड़ता, डाटा एंट्री और वेब रिसर्च। इसी तरीके से अगर लोगो डिज़ाइन होगी तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आएंगी, और अगर कुछ और सर्विस होगी तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें आएंगी। यहाँ पर एक बात याद रखें, यहाँ में एक ऑप्शन है जिसके साथ ये वाला नुक्ता लगा होता है ना, इसका मतलब होता है लाजमी। अब मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। तो मेटा डेटा में काफ़ी दफ़ा क्या होता है, हम इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, इसमें सेलेक्ट करते हैं एनिमल, आर्ट्स और एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर जाकर के क्या सेव करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है प्रॉब्लम। हमें समझ नहीं लगती प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये रेड हुआ, ये डॉट लगा है ना, इसका मतलब है लाजमी। इसको आपने लाजमी, इसमें से यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 1/3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक लाजमी सेलेक्ट करना। अब देखें यहाँ से यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं है, टिक लगा तो यहाँ पर टिक लगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी टिक लगी हुई है। अब यहाँ से ज़्यादा 5 कर सकते हैं। अब यहाँ पर टिक नहीं लगी, लेकिन अब मैं सेव करूँगा तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं है, ये लाजमी है, इंडस्ट्री लाजमी नहीं है। अब मैं आपको सेव करके दिखा भी देता हूँ। ये देखें, सेव किया और ये दूसरी जगह पर चला गया। तो इसका मतलब अब हम ओवरव्यू में आते हैं और दोबारा से ये देखें, इंडस्ट्री में भी वैसे कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर देंगे, वो टिक लग गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने आपके फाइवर की गिग का मेटा डेटा सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा कि ये कैटेगरी के लिहाज से तब्दील होता रहता है। अब कैसे पता चलेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है? जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगो डिज़ाइन में हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि लोगो डिज़ाइन में कौन से कैटेगरी है। उसके लिए आपने फाइवर पर लोगो डिज़ाइन लिखा, इसके बाद कोई भी गिग, इसको फॉर एग्जांपल कर लेते हैं हम ओपन करेंगे तो टॉप में यहाँ पर ये देखें ग्राफिक डिज़ाइन एंड लोगो डिज़ाइन। इसी तरीके से अब आप लोग वापस आएंगे, यहाँ पर अब चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अब न्यू गिग बनाते हैं तो चेंज हो सकती है लोगो डिज़ाइन, और यहाँ पर आकर के फिर लोगो डिज़ाइन और यहाँ पे दूसरी चीज़ें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मेटा डेटा जो होता है ना वो आपकी यहाँ पर दिखाई देता है। ये देखें, ये मेटा डेटा में इसने लिखा हुआ है मॉडर्न टाइप का लोगो और फॉर्मेट सारे दिए हुए हैं। तो आपका मेटा डेटा आपकी फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन के नीचे दिखाई देता है। तो इसी तरीके से अगर कोई और सवाल हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं ना। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्च टैग, जिन्हें पॉजिटिव कीवर्ड्स, सर्च टैग या फाइवर के वायरल टैग्स भी होते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि फाइवर के सर्च टैग कैसे लगाए जाते हैं तो आप लोगों के सामने जो वाली वीडियो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करें।